चाहे कुछ भी हो जाए, आईआईएम बेंगलोर में कन्वर्ट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्या होता है ना, कैट परसेंटाइल आपको हाई होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपको 10th का मार्क्स, 12th का मार्क्स, ग्रेड का मार्क्स कैलकुलेट नहीं करता है आईआईएम बेंगलोर। उसके बाद वर्क एक्स मतलब क्वालिटी ऑफ वर्क एक्स चाहिए। तो आज ही एक न्यूज़ आया मेरे पास, दैट इज़ 99.67 परसेंटाइल में एक कैंडिडेट का कन्वर्ट हो चुका है। बट ही इज़ एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, वो केमिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। उसके बाद वो उन्होंने क्या है ना, एमटेक किया है आईआईटी से। ओके, एक्चुअली बेसिकली ही इज़ फ्रॉम एनआईटी। तो उसके बाद आईआईटी से वो एमटेक किया है, उसका 3 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस है। सो वर्क एक्स इज फॉर्म क्या है ना, जो केमिकल इंजीनियर होने पर भी उसका वर्क एक्स है आपको आईबीएम में, मतलब क्या ना सॉफ्टवेयर कंपनी में वो काम कर चुका है। तो ओके, तो ऐसे होता है। एंड क्वालिटी ऑफ वर्क एक्स इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो क्या हुआ था ना, 7 मंथ्स के लिए उस स्कॉटलैंड गया था। वहाँ पर उसको कुछ ट्रेनिंग नहीं है, वो एक्चुअली बेसिकली उसका वर्क का कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था, उसमें वो परफॉर्म किया था। तो उसमें क्या हुआ था ना, उसको बेस्ट मतलब क्या ना, जो आईबीएम का रिसर्च सेक्शन है, तो रिसर्च में उसको एक अवार्ड मिला था। तो वो अवार्ड के लिए वो बोला था पीआई पे, जब उसका आया बेंगलोर का कॉल आया। 99.67 परसेंटेज बच्चा है, ठीक है ना। बट क्या है ना, 99.9 एक्स नहीं होने से जनरली होते नहीं है, लेकिन फिर भी 99.67 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। ऐसा होते रहता है, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी प्रेसियस, एज बिकॉज उसका एमटेक किया हुआ है। उसके बाद क्या है ना, जो दैट इज़ एमटेक इन मतलब क्या ना, उसका है इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग में, मतलब क्या है ना, दैट इज़ नॉट इन केमिकल इंजीनियरिंग। तो दैट इज़ ऑल्सो है इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। उसके बाद वो क्या है, एम करने जा रहे हैं, मतलब इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग इज़ ऑलमोस्ट पैरेलल टू एन एमबीए, बिकॉज सब्जेक्ट जो है ना, वो ऑपरेशंस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट जो नीति मुंबई आप लोग कोई पढ़ते होंगे वहाँ पर, अब देखिएगा दैट इज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, बट इट इज़ एन एमबीए, ओके, पीजीडीएम। सो एनीवे, वो दूसरा बात है। उसके बाद क्या होता है ना, जो वो चीज़ जब हमारा दिमाग में आते हैं, तब हम लोग क्या देखते हैं ना, जो वो एमटेक करने के बाद उसको वो जो आईबीएम में स्कॉटलैंड में 6 महीने का काम किया, उसमें एक अवार्ड मिला था उसको, दैट इज़ एन इंटरनेशनल अवार्ड। तो उसमें क्या है, तो उसको बेनिफिट मिला, वो चीज़ बोला, तो देखा कीजिए उसका क्वालिटी ऑफ वर्क इज़ वेरी हाई, बिकॉज ही नोज एवरीथिंग। तो उसमें उसका क्या ना, एमबीए आईआईएम बेंगलोर में कन्वर्ट हुआ। बट लड़का इज़ वेरी गुड एंड सोबर है, वो रेस्पेक्ट करता है सबको। तो ऐसे ही होते रहता है, बिकॉज हमको लगता है कि 99.9 एक्स नहीं होने से कन्वर्ट होना बहुत मुश्किल है। रियली इट इज़ वेरी टफ टू गेट ए कॉल फ्रॉम आई एम बैंगलोर। बट इफ़ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ पार्शियल क्राइटेरिया, मतलब क्या ना, किसी का मास्टर डिग्री किया हुआ है, कोई फॉरेन से एमएस करके आए हैं, उसके बाद आपको हो सकता है कि ये फीमेल कैंडिडेट हो तो जेंडर डाइवर्सिटी के कुछ मार्क्स मिलता है। तो ऐसा होता रहता है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो ए क्राइटेरिया, क्योंकि जब अच्छे कैंडिडेट मिलते हैं ना, वो कन्वर्ट होता है। ओके, ऐसा नहीं है कि जो मतलब क्या ना, जो उतना परसेंटाइल होने से ही हमारा होगा, उतना होने से ही होगा। बहुत कैंडिडेट का क्या होता है, जो वहाँ पर उतना परसेंटाइल होने से भी उसका कॉल नहीं आता है, लेकिन क्या कॉम्पोजिट स्कोर में हो सकते उसका नहीं हो रहा है, ठीक है ना। उसका 10th का मार्क्स, 12th का मार्क्स बहुत ही अच्छा है, 9.8 था, ठीक है ना। 10th में 9 था, लेकिन एचएस में आपको 8 था। ग्रेजुएशन में 9 है, ओके, लेकिन ग्रेजुएशन का मार्क्स कैलकुलेट नहीं होते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ आई एम बैंगलोर। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, सबको इनकरेज कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाई कीजिए बढ़िया से। अदरवाइज़ क्या होगा ना, आपको दिक्कत होता रहेगा। मतलब क्या होगा ना, आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे तो उतना परसेंटेज नहीं आने से भाई आपको कॉल नहीं आएगा, सीधा बात है। अगर आपको थोड़ा सा आपको ये सब है, मतलब क्या ना, क्वालिटी ऑफ वर्क एक्स आपको अच्छे है, कि कुछ स्पेशल आप काम कर चुके हो, नेशनल अवार्ड है, इंटरनेशनल अवार्ड है, तो अलग बात है, ओके। तो इसके लिए इसको देख के आप जज मत करो, क्योंकि क्या होता है ना, हमारा चैनल में जैसे कि ना मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ, VRC DILR क्वांट का, इसको फॉलो करते रहो, ऑटोमेटिक आपको फ़ायदा होगा, ठीक है ना। वैसा नहीं है कि जी एक बार दिन में हम मैं पढ़ लिया, पढ़ने बैठ गया, वैसे नहीं होते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज़ द थिंग। एंड वन सेकेंड, मैं सबको बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके वर्ड लिस्ट मूवमेंट हो रहा है, बिकॉज इस बार थोड़ा सा देख रहा हूँ कि ये मैं थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन फिर भी होगा। एंड क्या होगा ना, कैंडिडेट देखो यार बढ़ रहा है दिन दिन। आपको इस बार 2 लाख 2.2 ऐसा कुछ था, इस बार हो जाएगा 2.56 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 या 6 हो जाएगा। कैंडिडेट बढ़ रहा है, लेकिन सीट इज़ वेरी लेट। कहाँ सीट इंक्रीज हुआ है ना, IIM बोधगया में इंक्रीज हुआ है। IIM बोधगया में 150 सीट इंक्रीज हो चुका है। शिलोंग में नेक्स्ट ईयर से इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो ऐसे होते रहता है, एज बिकॉज दिस इज द थिंग। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ द कैट इज़ दैट यू हैव टू स्टडी हार्ड, मतलब क्या ना, अभी से पढ़ाई कीजिए, ऑटोमेटिक आपका होगा, अदरवाइज आपको नहीं होगा, क्योंकि 2-3 महीना में कि 1 महीना से प्रैक्टिस करने से कैट नहीं होता है, ओके। वन सेकंड, थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।